Topic is electrostatic potential due to an electric dipole at equatorial position. अब आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करोगे डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जहां पर आपको नेट पोटेंशियल या वी इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है, आपको टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो एक पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ किया है, उसको समझ लेते हैं एक बार। हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि दो चार्जेस से मिलकर बना है, प्लस के क्यू और माइनस के क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आपने पिछली वीडियो में समझा, फर्स्ट चैप्टर में भी समझा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है, दो चार्जेस से मिलकर बनता है, जिसमें दोनों चार्ज मैग्नीट्यूड में तो सेम होते हैं लेकिन इनके डायरेक्शन डिफरेंट होती है। ये डाइपोल का मिडिल पॉइंट, इसको हम ओ बोलते हैं। और जितने भी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है, कोई भी पॉइंट अगर कंसिडर किया जाता है, वो इसी पॉइंट के अलोंग के साथ कंसिडर किया जाता है। तो अब इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, ठीक इस ओ पॉइंट के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट कहीं भी लेट कर लिया जाता है आर डिस्टेंस दूर, जिसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हो। अब आपको पी पॉइंट पर क्या चाहिए, वी इक्वलेंट यानी V1 प्लस के V2 चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पोटेंशियल होती है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को आप एल्जेब्रिकली सम कर सकते हो। ये डिस्टेंस आर हो गई, ये डिस्टेंस ए और ए हो गई। इज दैट क्लियर? जल्दी बताओ। देखो, मैंने बोला कि ये जो पी पॉइंट होता है ये हमारे ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होता है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी एंगल 90 डिग्री होगी। अगर ये आर है, ये ए है, तो पाइथागोरस की हेल्प से ये कितना आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। और ये भी कितना आएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर आएगा। जल्दी बताओ, है नहीं ईजी है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वी इक्वलेंट। उसके लिए आप पोटेंशियल लिखोगे। देखो, इसकी थ्योरी में नहीं कराता है यहाँ पे, आपको थ्योरी हैंड रिटन नोट से मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पोटेंशियल बताओ, पी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। मैं वो सब चीज़ नहीं बता रहा कि लेट अस वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two charges and which is equal in magnitude but opposite in direction. Let the dipole moment is p, कि हमने p dipole moment कंसिडर कर लिया, वो सब चीज़ें नहीं लिखाते हम यहाँ। तो v इक्वलेंट कितना आएगा, v इक्वलेंट आएगा आपका v1 प्लस के v2। ओके, तो v इक्वलेंट v1 प्लस के v2 आया। तो अब आपको v1 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको v2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेट से माइनस क्यू चार्ज की वजह से v1 पोटेंशियल क्रिएट हुआ है और प्लस क्यू चार्ज की वजह से v2 पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। अब अभी आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज डेरिवेशन पढ़ी थी, उसमें आपने क्या समझा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r, ये होता है। जल्दी बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आपका माइनस क्यू चार्ज है और ये पी पॉइंट है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? आप V1 कैलकुलेट करो, तो V1 के लिए आपको चार्ज रखना पड़ेगा ये वाला, तो ये माइनस के क्यू हो गया। इज दैट क्लियर? और अगर ये माइनस के क्यू चार्ज आपने ले लिया, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा, डायरेक्शन भी लेना पड़ेगी, क्योंकि हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल। अब डिस्टेंस कैसे लोगे भाई, डिस्टेंस कितनी है, माइनस क्यू और पी पॉइंट के बीच है हमारी आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की पावर हाफ प्लस ए स्क्वायर की होल पावर हाफ। सिमिलरली आप क्या काम करोगे, V2 कैलकुलेट करोगे। V2 कितना आएगा आपका, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की होल पावर हाफ। अब आप क्या काम करोगे, बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल। तो V इक्वलेंट वाला फॉर्मूला रखोगे। सो V इक्वलेंट इज इक्वल्स टू V1 प्लस के V2, और V1 प्लस के V2 आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो आप इसमें सिंपली फॉर्मूले में चीज़ें रख दोगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखते हैं V1 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की होल पावर हाफ, ठीक, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की होल पावर हाफ। अब देखो भाई, आप ये चीज़ें कॉमन ले सकते हो, q/4 एप्सिलॉन नॉट आप कॉमन ले लो, या एक काम करो, q देखो कौन कौन सी चीज़ सेम सेम से दिखाई दे रही है। देखो ये चार्ज दोनों में कॉमन है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, इवन आर स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर की होल पावर हाफ ये भी कॉमन है। तो आपका बचेगा क्या अंदर, देखो अभी बताते हैं हम आपको। जब आप ये सारी चीज़ें कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, आपने क्यू कॉमन लिया, ठीक है,
और इस 1/4πε0 को आपने के कंसिडर कर लिया थोड़ी देरी के लिए, अपोन में r² प्लस के a² की होल पावर हाफ। अब अंदर क्या बचता है देखो, आपका अंदर बचता आपका -1 और प्लस के 1, -1 प्लस के 1, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा। कि इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से पोटेंशियल कितना बनता है, ज़ीरो, यानी ये यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। अब बताओ समझ में आई या नहीं ये डेरिवेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।